राजस्थान कई चीज़ों में नंबर 1 पर आ गया कि अपराधों में राजस्थान नंबर 1, महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1, पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1, लूट में राजस्थान नंबर 1, डकैती में राजस्थान नंबर 1, भूमाफियाओं में राजस्थान नंबर 1, भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1, गैंगवार में राजस्थान नंबर 1, दलित अत्याचार में राजस्थान नंबर 1, छेड़छाड़ी में राजस्थान नंबर आपराधिक और भ्रष्टाचार की सरकार को राजस्थान की जनता उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से इन 4.5 सालों में जो कुरीतियां इस सरकार ने यहाँ युवाओं के साथ की हैं, महिलाओं के साथ की हैं, किसानों के साथ की हैं, बुजुर्गों के साथ की हैं, व्यापारियों के साथ जो कुटराघात किया है, निश्चित रूप से ये राजस्थान नहीं सहने वाला। राजस्थान की सरकार के बांसवाड़ा जिले में 2 मंत्री हैं। माननीय बांसवाड़ा की मंत्री बामणिया जी हैं और उनके पास इतना बड़ा महकमा है। मैं भी 2 बार विधायक रहा, मंत्री रहा, सरकार के विभिन्न पदों पर रहने का अवसर मिला, पर अभी तक जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, इन्हें 5 साल में एक बैठक नहीं हुई। ये दुर्भाग्य है इस जनजाति क्षेत्र के लिए, राजस्थान की जनता के लिए कि यहाँ का जो टीएडी का मंत्री है ये कभी ट्राइबल एडवाइजरी की मीटिंग ना उदयपुर ना जयपुर कर पाया। इससे और ज़्यादा नाकामी क्या कह सकते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बांसवाड़ा में चढ़ा हुआ है। कोई उदाहरण भेजो। प्रत्येक चीज में टीएडी का जितना फंड आता है पंचायत राज में, हर जगह कमीशन खोरी, 50% कमीशन लेके उनको काम दिया जा रहा है। आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहीं मांगेंगे तो वो भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। कि दोनों मंत्री, सिंचाई मंत्री हो या टीएडी मंत्री हो, राजस्थान की सरकार ने उनको पूरी छूट दे रखी है कि बांसवाड़ा की जनता को वो माइनिंग के नाम से हो, जमीनों के नाम से हो या किसी भी ट्रांसफर के नाम से हो, जितना भी आप लोगों से लूट खसोट कर सकते हैं। शिक्षकों का तो आपने उदाहरण दिया, जो यहाँ का होगा वो प्रदेश में जब मुख्यमंत्री खुद कहते हैं टीचरों के सामने कि आपको ट्रांसफर में पैसा देना पड़ता है, तो जब टीचर ही सामने कहते हैं कि हाँ बिना पैसों से हमारा ट्रांसफर नहीं होता है, ये स्थिति प्रदेश से लगा के जिलों तक की है, वो मंत्री हो या विधायक हो या इनके कार्यकर्ता हो। अभियान नहीं सहेगा राजस्थान, इसकी लॉन्चिंग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कल जयपुर में की। बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने भी कहा, हमारे सांसद किरोड़ी जी मीणा ने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स दिए, जहां एक कमरे में 2 प्रकार के पेपर थे। चोर भी इतना शातिर था कि एक पेपर छोड़ गया, दूसरा रहने दे गया। इसके तार बांसवाड़ा डूंगरपुर तक भी जुड़े हैं, जहाँ डूंगरपुर से बाबूलाल कटारा और बांसवाड़ा या ऐसे कई लोगों को इनके मिलने जुलने वालों से एसओजी पूछताछ कर रही। पर असली जो बड़े हाथी हैं, जहाँ जयपुर में बैठे हैं, सरकार की लाल बत्ती की गाड़ी में बैठे हैं, उनको कब एसओजी पकड़ेगी? वहाँ एसओजी हाथ नहीं लगा रही है, छोटी छोटी मछलियों को पूछताछ करके छोड़ रही है। तो निश्चित रूप से यह राजस्थान का युवा देख रहा है, वो बांसवाड़ा डूंगरपुर का, किसने उनको सहयोग किया, किसने उनको आरपीएलसी में बैठाया, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से उसका शिक्षिका बांसवाड़ा से जयपुर जो परीक्षा देने जाता है और रास्ते में जब प्रतापगढ़ या चित्तौड़ पहुंचता है तो उसको सूचना मिलती है व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से कि जिस परीक्षा को मैं देने जा रहा हूं उसका पेपर तो आउट हो गया। क्या गुजरती होगी उन माता और उस पिता पे जो अपना खेत गिरवे रखते हैं, अपने गहने गिरवे रखते हैं। कल को हमारा बेटा ये पढ़ के नौकरी करेगा और हमारे बुजुर्ग बुढ़ापे का सहारा होगा, तो क्या उन पे गुजरती होगी, ये हम सब कल्पना कर सकते हैं। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री रूप से ये कार्यक्रम नहीं सहेगा राजस्थान, हमारा आज प्रेस वार्ता के माध्यम से इसका शुभारंभ बांसवाड़ा से शुरू हो गया है।
राजस्थान के जितने प्रशासनिक जिले हैं, राजस्थान से हमारे जितने संगठन के जिले हैं, आज सभी जिला स्तर पर प्रेस वार्ता हो रही है। इसकी कार्यशाला 14 और 15 को जयपुर में हो चुकी हैं। माननीय हमारे प्रदेश मंत्री जो और माननीय जिला अध्यक्ष जी उनको अटेंड करके भी आए हैं, और कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका लॉन्चिंग किया। विधिवत पूरा महीना ये कार्यक्रम हमारे चलने वाला। 18 तारीख भी है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत अच्छा काम कर रहा है। देश विश्व के पटल पर भारत का नाम रोशन हो रहा है, और सारी विपक्ष पार्टियां अपने परिवारों में फंसे भ्रष्टाचारी अपने बेटे बेटियों को बचाने में लगी हुई है। इसलिए आपको दिखता है ना कि पूरे देश में सारी पार्टियां शायद बेंगलोर में मिलने वाली हैं। वो क्या देश के विकास के लिए थोड़ी मिल रही है, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए मिल रही है। इसी तर्ज पे राजस्थान में निश्चित रूप से इन 4.5 सालों में जो महिला हो, युवा हो, बेरोजगार हो, किसान हो, कोई भी तबका इस सरकार से खुश नहीं है। आपने देखा होगा रोज कितनी घटनाएं हो रही हैं। आज इतनी घटनाएं हमने पहले कभी नहीं देखी होगी। आज लगभग 8.5 लाख राजस्थान में केस दर्ज हुए हैं। इतनी भारी मात्रा में इतना सारे केस दर्ज। हर रोज 17 माताओं के साथ, बहनों के साथ रेप होता है। पर डे 2 महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं या उसकी हत्या कर दी जाती है। कितने सारे भ्रष्टाचार के 18 मामले जो पेपर लीक में हुए, वो पटवारी की भर्ती हो, एसआई की भर्ती हो, आरएस की भर्ती हो, नर्सिंग की भर्ती हो, वन रक्षक की भर्ती हो, 18 जो परीक्षाएं हुई राजस्थान में, उन 18 में पेपर लीक आउट हुआ। राजस्थान की लगभग 50 लाख बच्चों का भविष्य इस राजस्थान की सरकार ने बिगाड़। भारतीय ट्राइबल पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी 2 प्रकार की कुछ इन्होंने पार्टी बनाई, बीटीपी और इसके अलावा बीएपी। इस क्षेत्र में बाहरी जो शक्तियां हैं कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर जनजाति युवाओं को भ्रमित कर रही हैं, जो भगवान को नहीं मानने की बात करती हैं। जहाँ गुरु गोविंद और मामा बालेश्वर दयाल ने इस जनजाति क्षेत्र में जो अलग जगाई थी, उस अलग को आज जनजाति एक सही रास्ते पे जा रहा है। वहाँ पर ये बीएपी और बीटीपी युवाओं को भ्रमित कर समाज के बीच में समाजों में विमर्शता पैदा करती है, और निश्चित रूप से उसके लिए यहाँ का समाज भी समझ रहा है और यहाँ के लोग भी समझ रहे हैं, यहाँ के युवा भी समझ रहे हैं। ये कुछ समय के लिए झुंझुना जरूर हो सकता है। इसमें फ़ायदा क्या हुआ? 2 विधायक यहाँ से जीत के गए। सरकार के मंत्रियों ने, सरकार के लोगों ने कहा कि इन्होंने पैसे लेके और सरकार को मदद की, राज्यसभा में वोट दिया। अगर इतने ही हितैषी होते आदिवासी समाज के, तो जब देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति के रूप में महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनी, तो जाके वोट देते ना, तब गायब हो गए। इसलिए वो समाज के शुभचिंतक नहीं हो सकते। इसलिए इसमें हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी नीचे बूथ तक अपनी इकाई मजबूत करके, और बांसवाड़ा की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। राजस्थान की गहलोत सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच प्रचार प्रसार के लिए जा रही है। राजस्थान की सरकार ने राहत शिविर कैंप के माध्यम से बहुत सारा सरकारी खजाने का पैसा लुटाया है। अब 1000 से 1 लाख का इनाम दे रही है। मतलब कितना दुर्भाग्य है राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान की इस निकम्मी और निरपुंज सरकार के लिए, कि उनको अपनी योजनाओं का प्रचार करने के लिए पैसे देना पड़ रहा है, इनाम देना पड़ रहा है। चाहते तो 4.5 साल पहले राहत कैंप शिविर लगाते और तब लोगों के बीच में जाते और कहते कि हम ये माफ़ कर रहे हैं, हम जनता को, बेरोजगारों को ये नौकरी दे रहे हैं, तो लोगों को समझ में भी आता। आज बिजली फ्री की बात करते हैं। आज के आप सब पत्रकार बंधु हैं, गाँव में आप सब लोगों के बीच में रहते हैं। आज जाके बिल उठा के किसी को पूछिए आपका कितना बिल माफ़ हुआ। आज जो बेरोजगार, जिसने इतनी पढ़ाई की, और कल ही आपने अखबार में देखा होगा कि इनका ही गुमंतुक बोर्ड का चेयरमैन गोपाल केसावत आरएस भर्ती परीक्षा में 40 लाख रुपए मांगता है, और 18.5 लाख रुपया पकड़ा जाता है। मतलब ये सरकार पूरी तरह, सरकार का पूरा
अमली जमा, सरकार का पूरा मंत्रिमंडल, सरकार का प्रत्येक विधायक उसके विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री बना रखा है। लूटो 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 लूटो, जितना लूट सकते हो इतना लूटो, इसके लिए खुली छूट दे रखी है। इसलिए अब ऐसे प्रचार करने की इनको आवश्यकता पड़ रही है। पर निश्चित रूप से राजस्थान की जनता 2023 और 2024 में उनको हमेशा के लिए यहाँ से भगाने वाली।